अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी चीन के हममनसब ने बीजिंग में मुलाकात के दौरान तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान और चीन ने मुख्तलिफ शोबों में B2B ताउन बढ़ाने के लिए कई मफाहमती यादाश्तों और मुश्तरका मंसूबों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर इत्तलात ने चीनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पाकिस्तान की सकाफत और सयाहत में वसी मौक़े तलाश करने की दावत दी है। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब ज़दगान को उनके तबाहशुदा घरों की तामीर नौ के लिए हुकूमत के ताउन का यकीन दिलाया है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए शहरियों के शहरी दिफा के रज़ाकारों के तौर पर इंदराज की गरज से एक ऑनलाइन पोर्टल का आगाज़ किया है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे ने दरिया सतलज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफे से खबरदार किया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के काबिल तजदीद तवानाई इक़दामात के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म को ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान और जापान ने पायदार शराकतदारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया है। पाकिस्तान और कतर ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया है। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह को उनकी बिगड़ती सेहत के बावजूद अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया है। सहमुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मैच शारजा में जारी है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। पाकिस्तान और चीन ने अपनी आहनी दोस्ती और सदाबहार तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इजहार आज बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के दरमियान मुलाकात के दौरान किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी क़यादत और कौम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़यादत में चीन की मुतासिर कुन तब्दीली को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और उसकी कामयाबियों की तकलीद करने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की जारी इस्लाहाती कोशिशों की उम्मीद अफज़ा नताइज की वजह चीन की हिमायत को करार दिया और चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड्स के इजरा के लिए पाकिस्तान के मनसूबों का भी ऐलान किया। फ्रीकैन ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले और इसके 5 नई राहदारियों के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने 800 से ज़ायद कंपनियों की शिरकत के साथ हालिया बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए बिलखुसूस ज़राअत, कानकनी और मादनियात, टेक्सटाइल, सनती शोबे और IT में B2B सरमायाकारी के मौके को उजागर किया। उन्होंने सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात के लिए भी पाकिस्तान की हिमायत का इजहार किया और कहा कि दोनों ममालिक अगले साल पाक चीन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के कई मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर सनअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर ली लीशिंग ने आज बीजिंग में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ सनअत, ज़राअत, तिजारत, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कानकनी और मादनियात के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के पाकिस्तान के विजन का इआदा किया। उन्होंने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का मरकज़ी सतून करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म के इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे को सराहते हुए वज़ीर लीचिंग ने इस अमर पर जोर दिया कि चीन पाकिस्तान को एक आहनी भाई और सदाबहार तज़वीराती मुआविन शराकतदार समझता है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को ताउन और इश्तिराक की नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए चीन के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान और चीन ने ज़राअत, सनअत, तिजारत
कानकनी और मादनियात समेत मुतादिद शोबों में B2B ताउन बढ़ाने के लिए $8.5 अरब मालियत की मफाहमत के कई यादाश्तों और मुश्तरका मंसूबों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज बीजिंग में दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए इसे मुआशी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च करार दिया जो बीजिंग से शुरू होकर इस्लामाबाद पर ख़त्म होगा। उन्होंने ज़राअत को पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी करार देते हुए चीनी कंपनियों की हौसला अफजाई की कि वो इस शोबे की तरक्की के लिए अपने तजुर्बात और सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुसूसी इक्तिसादी जोन्स को CPEC-2 में सतून की हैसियत हासिल है और चीनी सनत को सस्ती और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत से इस्तिफ़ादे के लिए पाकिस्तान मुंतकिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चीनी ताजिर इस मौके को चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुफीद शराकतदारी में तब्दील कर सकते हैं। शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस हवाले से तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। एयरपोर्ट पर चीन की पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की बीजिंग म्यूनिसिपल कमेटी की रुकन हैन ज़िरोंग, चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी और दीगर सफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन को इंतहाई अहम करार दिया है। उन्होंने आज बीजिंग में पाक चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग का तहे दिल से एहतराम करते हैं और उन्हें एक रोल मॉडल समझते हैं। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान चीनी क़यादत से मुलाकातें इंतहाई खुशगवार रहीं। वज़ीर इत्तलात ने दोनों ममालिक के नौजवान इन्फ्लुएंसर्स के बड़े पैमाने पर तबादले को यकीनी बनाते हुए सोशल मीडिया और ज़राए इब्लाग के दरमियान इश्तराक अमल बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने चीनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पाकिस्तान की सकाफत, IT के शोबे और सयाहत के वसी इम्कानात तलाश करने की दावत भी दी। अताउल्लाह तारड़ ने इस बात पर जोर दिया कि दो तरफ़ा तजारत तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स चीनी मंडी तक रिसाई के ख्वाहिशमंद हैं और पाकिस्तान में चीन के लिए तजारती मौक़े तलाश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने आज लाहौर में चोंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और सैलाब ज़दगान को दी जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया। तफसीर रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे गुलाम हैदर से। पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए मुतलका हुकाम को हिदायत की कि फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम तमाम बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि पानी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और घर बनाने में मदद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम खवातीन और बच्चों को तोहफ़े भी पेश किए और आर्जी क्लास में बच्चों से गपशप की और इज़हार शफकत किया। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में 7 फ्लड रिलीफ कैंप्स, 17 मेडिकल रिलीफ कैंप्स और 9 लाइफ स्टॉक के रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। उन्हें मजीद बताया गया कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चोंग में 3000 सैलाब मुतासरीन मुकीम हैं, जिसमें थीम पार्क, बरकत कॉलोनी, मंजूर पार्क और दीगर इलाकों के सैलाब मुतासरीन मुकीम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को मजीद बताया गया कि सैलाब मुतासरीन को खाने, मिनरल वाटर, मिल्क पैक, बिस्किट की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, जबकि सैलाब ज़दगान के इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमला 24 घंटे मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अत्तर रसूल से। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने आज ननकाना साहब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन में राशन, पानी और तैयार खुराक तकसीम की। उन्होंने कहा कि हमें एक कौम बनकर इस मुश्किल घड़ी से निकलना होगा। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने एक फलाई तंजीम की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाने के सिलसिले का आगाज आज बाबू साबू लाहौर से किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस इम्तिहान की घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। फैसलाबाद डिवीज़न में सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों की तफसील जानते हैं हमारी फैसलाबाद की नुमाइंदा अफाफ सईद से। फैसलाबाद डिवीजन में चनियोट, झंग, टोबाटेक सिंह और तांदावाला के नशेबी इलाके बदस्तूर शदीद सैलाब की लपेट में हैं। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से मुतअद्दिद देहात डूब गए। चनियोट में दरियाए चनाब के पानी ने 10 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक वहाँ तकरीबन 30,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 85 से जायद देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आए। यहाँ 12 रिलीफ कैंप्स कायम हैं और मुतासरा बच्चों के लिए 8 आरजी
स्कूल्स भी बनाए गए हैं। झंग में सैलाबी पानी ने 247 देहात को मुतासिर किया। जिले इंतजामिया के मुताबिक अब तक 3,58,261 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। जिला भर में 21 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां मुतासरा खानदानों को पनाह और खुराक फराहम की जा रही है। टोबा टेक सिंह में 52 गाँव ज़ेर-ए-आब आए और 80,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए। इनमें से 66,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। यहाँ सैकड़ों मवेशी भी रेस्क्यू किए गए और 220 अफराद इस वक्त 6 रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। फैसलाबाद के इलाके तांदलावाला में रावी के किनारे तुगयानी से 11 गाँव और कई नशेबी इलाके डूब गए, जहाँ 5 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। जिले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे अवाम से अपील कर रहे हैं कि गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए और करीबी रिलीफ कैंप्स या हेल्पलाइन पे राब्ता करें। हुकूमत पंजाब ने सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए शहरियों को बतौर शहरी दिफा रज़ाकार रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का आगाज़ कर दिया है। शहरी वेबसाइट vcd.home.gop.pk के ज़रिए या व्हाट्सएप नंबर 0334999097 पर अपना और ज़िला का नाम भेजकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रज़ाकार बतौर डॉक्टर, मेडिकल अमले, गौताखोर, जानवरों के डॉक्टर और सेलर्स की खिदमत अंजाम देने के अलावा रिलीफ कैंप्स में मुआविनत फ्राहम कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए क्लिनिक्स ऑन बोर्ड्स का आगाज़ कर दिया है। पंजाब के महकमे सेहत के मुताबिक इस सिलसिले में 968 मोबाइल क्लिनिक्स और तिब्बी इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने भारत के पोंग और बखड़ा डैमों से पानी के मुसलसल अखराज के बायस पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफे से खबरदार करते हुए दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इंतबाह जारी किया है। गंडा सिंहवाला के मुकाम पर दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया से मुल्हिका इलाकों को सैलाब के खतरात का सामना है। सुलेमानकी में 1,32,000 क्यूसिक पानी के बहाव के बायस ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। इस्लाम हेडवर्क्स को भी खतरे का सामना है, जहां 95,700 क्यूसिक पानी का रेला मुतवक्के है, जिसकी वजह से वहां दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। सुलेमान की और इस्लाम हेडवर्क्स दोनों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की तवील सैलाबी सूरत हाल से कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बूरेवाला, आरिफ वाला और बहावल नगर समेत कई अजला को शदीद खतरात लाहक है। NDMA ने रवा माह की 15 तारीख से मुल्क भर में दरमियाने से शदीद बारिशों से भी खबरदार किया है। दरियाए चनाब में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से तफसील रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के नुमाइंदे माजिद अली महमूद से। दरियाए चनाब में सैलाबी रेला इस वक्त हेड पैनत की तरफ रवां दवा है। मुल्तान की हदूद में वाक़या हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह फ्लड बंदों के साथ साथ पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि दरियाए रावी में जिला खानेवाल के हदूद में वाक़या हेड सदनाई और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ताहम माई सफूरा फ्लड बंद पर 3 जगह पर कट लगाने से पानी की सतह कम हो रही है। इसी तरह दरियाए सतलुज में भी सैलाबी रेले से मुल्तान, विहाड़ी और लोधरा अजला के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि सैलाबी पानी हेड पैनत की तरफ रवां दवा है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, विहाड़ी और मुजफ्फरगढ़ के अजला की इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों से आबादी के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है और रिलीफ सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। जिले इंतजामिया मुल्तान की जानिब से कहा गया है कि दरियाए चनाब में दरियाए रावी के सैलाबी पानी दाखिल होने की सूरत में पानी की सतह में इजाफा की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच करने के हवाले से फैसला करने के लिए कमेटी ऑन बोर्ड है। तीनों दरियाओं में आने वाले सैलाबी रेलों की वजह से फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासिरीन सैलाब को खाने पीने का साफ पानी और अद्वियात और इलाज मालजे की सहूलतों की फराहमी के साथ साथ जानवरों के लिए वंडा और चारा भी फराहम किया जा रहा है। मुतलका अजला की इंतजामिया अपनी हदूद में वाक़या फ्लड बंदों की भी मुसलसल निगरानी कर रही है, जबकि इनको मजबूत बनाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि वो सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदादी सरगर्मियों में इंतजामिया का भरपूर साथ दें और खाने पीने की अशिया और जानवरों के लिए चारे की फराहमी में अपना किरदार अदा करें।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक बयान में उनके तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना के साथ दिली ताज़ियत की। सेक्रेटरी जनरल ने पंजाब में 10 लाख से जायद अफराद को कामयाबी से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने पर पाकिस्तानी हुकाम की तारीफ भी की। उधर हंगामी इमदाद के राब्ता-ए-कार टॉम फ्लैशलर ने इमदाद और बहाली की कोशिशों के लिए रीजनल ह्यूमैनिटेरियन पूल्ड फंड की जानिब से $6 लाख मुख्तस किए हैं, जबकि इमदाद के जामे मंसूबे के हवाले से हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के काबिल तजदीद तवानाई इक़दामात के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़्म ज़ाहिर किया है। इस अज़्म का इजहार एशियाई तरक्याती बैंक के डायरेक्टर तवानाई जोनो हवैंग की सरबराही में वफ़द की वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी के साथ मुलाकात में किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ने खुसूसन सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी और मरबूत तवानाई मनसूबाबंदी के फ़रोग़ में ADB की जारी हिमायत को सराहा। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियों की निजकारी की जाएगी, जिसमें सरमायाकारी और तकनीकी मावनत दोनों का खैर मकदम किया जाएगा। सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने जोर दिया कि हुकूमत ने EV टैरिफ 2800 मेगावाट के फोसिल ईंधन वाले बिजली घरों की जल्द बंदिश और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर्ज के हसूल और कार्बन क्रेडिट्स तक रिसाई पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। एशियाई तरक्याती बैंक के डायरेक्टर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान के तवानाई के शोबे के लिए $13 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिसमें से इब्तदाई तौर पर $3 करोड़ फौरी तौर पर दस्तयाब है। उन्होंने निजकारी कार्बन मंडी की तरक्की, तवानाई ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और काबिल तजदीद तवानाई मनसूबों की तोसी में मावनत का अज़्म ज़ाहिर किया। पाकिस्तान और जापान के दरमियान दो तरफा सियासी मशावरत का 14वां दौर आज इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर ने, जबकि जापान की वजारत ख़ारजा के सीनियर नायब वज़ीर अखोरी ताकेशी ने अपने वफ़द की क़यादत की। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेते हुए शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म का इजहार किया। उन्होंने मुतफ़िक़ा तारीख़ों में दो तरफ़ा सियासी मशावरत का अगला दौर टोक्यो में मुनक़िद करने पर भी इत्तेफ़ाक किया है। पाकिस्तान और कतर ने इलाकाई और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा किया है। इस अज़्म का इज़हार चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन अली असानी के दरमियान मुलाकात में किया गया। कतर की मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पायलट जासिम मोहम्मद अहमद अलमानी भी इस मौके पर मौजूद थे। फ़रीक़ैन ने इस मौके पर आला सतह की फ़ौजी ताउन कमेटी के दायरा कार में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात को उजागर करते हुए मुस्तक़बिल में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन की सिमत पर बात रोशनी डाली। कतर की सिविल और फ़ौजी क़यादत ने इलाकाई इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। मुल्क भर में हफ्ते को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। इस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुत्तफ़िक़ा करारदाद की मंजूरी के बाद खुसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर इस सिलसिले में इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से उलमाए कराम, सिफारतकार और मंदूबीन शिरकत करेंगे। कल एक खुसूसी महफिल नात का भी इनेकाद किया जाएगा। मसाजिद, इमारतों और गली कूचों को सजाया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ इदारे और तंजीमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और तालीमात को उजागर करने के लिए प्रोग्रामों के इनेकाद की तैयारियां कर रही हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रेलवे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए एक जामे मनसूबे का ऐलान किया है, जिसका मकसद आमदनी में इजाफा और मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना है। उन्होंने ऐवान सनअत तजारत कराची के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अहम इक़दामात में तमाम रेलवे स्टेशन को डिजिटाइज करना, मुल्क भर में 40 स्टेशन पर वाईफाई की तनसीब, ई-टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराना और रेलवे स्टेशन पर ATM मशीनें लगाना शामिल है।
پشاور میں یوم دفاع اور یوم شہداء کے سلسلے میں پاک فوج کے زیر اہتمام مختلف اسکولوں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان تقریبات میں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے شرکت کی اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ بچوں نے پاک فوج کے ساتھ پرچم کشائی کی تقریبات میں حصہ لیا اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی دعا کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان نے فلسطینی عوام کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک فلسطینی وفد کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ظلم و ستم کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ اور فلسطین میں بدترین مظالم روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سردار محمد یوسف نے 12 ربیع الاول کو اسلام آباد میں ہونے والی بین الاقوامی سیرت کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آنے پر فلسطینی مندوبین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آج غزہ میں اسرائیلی فوج نے 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جرحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 63,700 سے زائد ہو گئی ہے۔ وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے آج طورخم بارڈر پر افغانستان کے زلزلے سے متاثرہ لوگوں کے لیے 105 ٹن سے زائد امدادی سامان افغان حکام کے حوالے کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلسل بارشوں کے بعد دریائے جہلم میں پشتوں میں شگاف پڑنے کے باعث بڈگام اور سری نگر کے ملحقہ علاقوں میں تقریباً 10,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور پوری وادی میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مساجد اور مقامی لوگوں کی جانب سے بار بار اعلانات کے بعد لسٹن، سویٹینگ، نوگام، ویت پورہ، گوپال پورہ، بادشاہی باغ، مہجور نگر سمیت نواحی علاقوں کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ خراب موسمی صورتحال کی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر کے تمام تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے ضلع کولو میں بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے سے تولیل بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والے کم از کم 7 کشمیری محنت کشوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب بھارتی سپریم کورٹ نے بدنام ضمانت تحقیقاتی ادارے NIA کی جانب سے دائر ایک مقدمے میں سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شبیر احمد شاہ کی مسلسل نظر بندی اور چھاپہ مار کارروائیاں، گرفتاریوں اور املاک پر قبضے سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے عدلیہ اور ایجنسیوں کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ شارجہ میں T20 سہ ملکی سیریز کے 5ویں میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3 اوورز میں 29 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے سیریز میں اب تک 3 میچ کھیل کر 2 میچوں میں فتح سمیٹی۔ گلگت بلتستان میں سال 2025-26 کے لیے شکار کی ٹرافی کے اجازت ناموں کی بولی مکمل کر لی گئی ہے۔ گلگت کے علاقے جتیال کے فارسٹ کمپلیکس میں مقامی اور قومی سطح کے شکاریوں نے بولی میں حصہ لیا۔ اس سال سیزن کے لیے 4 استور مارخور، 14 نیلی بھیڑ اور 100 پہاڑی بکروں کے شکار کے اجازت نامے جاری کیے گئے۔ ایک استور مارخور کے شکار کا لائسنس $3,70,000 میں فروخت ہوا، جو اب تک کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹرافی شکار کی آمدن کا 80% مقامی آبادی کو دیا جاتا ہے، جو ان کی تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کی جاتی ہے، جبکہ بقیہ 20% رقم حکومتی خزانے میں جمع کرائی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان میں ٹرافی ہنٹنگ نہ صرف جنگلی حیات کو محفوظ بنانے کا موجب ہے، بلکہ یہ مقامی آبادی کی معاشی خوشحالی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کل صوبے بھر کی 6 ڈویژنز میں یوم دفاع کی مناسبت سے بڑی سپورٹس تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان کی کھیلوں کے نظم و نسق میں شفافیت لانے کے لیے تمام قومی سپورٹس فیڈریشن سے کہا ہے کہ وہ آئندہ 2 ہفتوں میں گاؤں اور قصبے کی سطح تک اپنے کلبوں اور ایسوسی ایشنز کی مکمل تفصیلات جمع کرائیں۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 463 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,52,665 پوائنٹس پر بند ہوا۔
मजमूई तिजारती हजम 954 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1043 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज बैंक ऑफ पंजाब के सबसे ज़्यादा 99 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 480 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 208 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 240 में कमी, जबकि 32 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। होस्ट पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 101 रुपये 89 पैसे का इजाफा, जबकि PIA होल्डिंग के हिस्से की कीमतों में 475 रुपये 13 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 281 रुपये 60 पैसे और कीमत फ़रोख्त 282 रुपये 10 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 378 रुपये 14 पैसे, 378 रुपये 81 पैसे। यूरो 328 रुपये 19 पैसे, 328 रुपये 77 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपये 6 पैसे और 75 रुपये 19 पैसे। UAE दिरहम 77 रुपये 42 पैसे और 70 रुपये 55 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 90 पैसे और 1 रुपया 90 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,22,959 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,89,425 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 68,327 मीट्रिक टन बरामदी और 1,21,098 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। आर्ट्स काउंसिल कराची रवां साल 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक आलमी सकाफती मेले की मेज़बानी करेगी। आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने सहाफ़ियों को बताया कि मेले में 102 मुल्कों से 800 से ज़ायद फ़नकार शिरकत करेंगे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मुमताज़ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करने पर आर्ट्स काउंसिल और सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इटली में 82वां वेनिस इंटरनेशनल फिल्म मेला हफ्ते के रोज़ ख़त्म होगा। ये मेला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से मंजूर शुदा है। मेले के इनेकाद का मकसद आज़ादी और मुकालमे के हवाले से एक सनत के तौर पर फ़न और तफरीह समेत बैनुल-अक़वामी सिनेमा की तमाम सूरतों से मुतालिक आगाही पैदा करना और इसे फ़रोग़ देना है। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों को वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। APP को दिए गए एक इंटरव्यू में वबाई अमराज की माहिर शोभा लक्ष्मी ने कहा कि सैलाब के बाद इन इलाकों में वबाई बीमारियां फैल सकती हैं, जिसके लिए महकमे सेहत को हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों के अवाम को ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाई ज़रूरत है। बच्चों, हामला ख़वातीन और बड़ी उम्र के अफराद पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। उन्होंने हुकाम से कहा कि मुतासर इलाकों में पीने के साफ पानी और सफाई सुथराई का फौरी बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा अदम तवज्जो की सूरत में टाइफाइड और हैज़े जैसे अमराज फैल सकते हैं। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में प्लास्टिक को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का अमल आसान हो सकता है। साइंसदानों ने इसके लिए एक कैटलिस्ट तैयार किया है जो निकल पर मुश्तमिल है। ये कैटलिस्ट दुनिया भर में प्लास्टिक को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के अमल को आसान बनाने की सलाहियत रखती है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। हाल के मुताबिक इस वक्त जनूब मशरकी सिंध, शुमाल मशरकी और जनूब मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज और मुसलसल बारिश भी हो रही है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। तहम जनूब मशरकी सिंध, जनूब मशरकी बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, किताब पठवार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अवारूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। आज दालबंदीन और शहीद बेनज़ीराबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 33, मरी में 23, लाहौर में 32, कराची में 35, पेशावर में 37, कोयटा में 35, मुजफ्फराबाद में 36, गिलगित में 32, करदू में 26, श्रीनगर में 26, जम्मू में 31, लेह में 17, पुलवामा में 25, अनंतनाग में 25 और शुपियां में ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और छोर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि शुमाल मशरकी पंजाब में भी चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा पारा चनार में 40, मालूम जबा में 29, मीरखानी में 3, पंजाब में शेखपुरा में 34, हाफजाबाद में 10, गुजरांवाला में 4, मरी गुजरात और नालवाल में 2, सिंध शोर में 2, कश्मीर रावलाकोट में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए।
वज़ीर आज़म और उनके चीन के हम मनसब ने बीजिंग में मुलाकात के दौरान तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म का इयादा किया है। पाकिस्तान और चीन ने मुख्तलिफ शोबों में B2B ताउन बढ़ाने के लिए कई मफाहमती यादाश्तों और मुश्तरका मनसूबों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब ज़दगान को उनके तबाहशुदा घरों की तामीर नौ के लिए हुकूमत के ताउन का यकीन दिलाया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे ज़ुबैर मसूद, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शूबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। वाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।